हाँ जी, तो क्या हाल चाल है मेरे सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने आया। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलने वाला हूं भैया समर वेकेशन आ रहे हैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, है ना। काफी टॉपर्स भैया सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तुम भी बैठ के सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। ये सब बुलशिट है, सब फेकू बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये मैं डिस्कस करने आया भी नहीं हूं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक अलग पर्सपेक्टिव शेयर करने आया हूं, एक ऐसी सोच में शेयर करने आया हूं जो शायद तुम्हें और कोई नहीं बता रहा होगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं आप सभी को अपना छोटा भाई बहन समझता हूं, आप सभी मुझे अपना बड़ा भाई समझो, अपना बड़ा भैया समझो। जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के लाता हूं, 4 पॉइंट लिख के आता हूं। जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, सटीक बोलता हूं। आप सभी को अपना छोटा भाई बहन समझ के बोलता हूं। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास टाइम हो तभी पूरी वीडियो को देखना, टाइम नहीं है कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, पर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो मेरी जान, आप सभी की समर वेकेशन आ रही हैं, ठीक है। अब समर वेकेशन में ना क्या होता है, हम आसपास के बच्चों से बहुत सुनते हैं कि भाई 10वीं में आ गए हैं, बोर्ड की क्लास है, समर वेकेशन में बैठ के पूरी मैथ्स कंप्लीट कर देता हूं, समर वेकेशन में बैठ के पूरी साइंस कंप्लीट कर देता हूं, जिससे कि पूरे साल का बर्डन कम हो जाए, तो जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स निपटा देता हूं। गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं, एक बहुत रियल लाइफ केस स्टडी शेयर करता हूं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हुई है। ध्यान से सुनना। हालांकि ये समर वेकेशन से रिलेटेड नहीं है, बट इससे तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अभी कुछ टाइम पहले मेरी जान नीट का एग्जाम हुआ, आप सभी ने सुना था। नीट का एग्जाम बोला ये जा रहा है, आप सभी ने न्यूज देखी होगी, आप सभी ने यूट्यूब देखा होगा। मैं नीट कैटेगरी का नहीं हूं तो मेरे को इतना नहीं पता, बट हाँ, नीट का एग्जाम बोला जा रहा है। इस साल का एग्जाम जो था वो जीवन का सबसे टफेस्ट एग्जाम था। जेईई एडवांस का एग्जाम हुआ, कितना टफ एग्जाम था, है ना। जेईई एडवांस जैसे कि आईआईटी के पेपर होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, कितना टफ एग्जाम होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। होता क्या है ना कि 10वीं का जो सिलेबस है ना मेरी जान, हाँ हमारे लिए बहुत बड़ी क्लास है भैया, हमारे लिए तो बोर्ड की क्लास है, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, सबकी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। बट मेरी जान, जो 10वीं का सिलेबस है ना, वो इतना सिलेबस है, ठीक है। अगर 10वीं का सिलेबस इतना है ना, तो 11वीं का सिलेबस इतना है और शायद इससे भी ज्यादा है। ध्यान से सुनना, 5 मिनट सुनना ध्यान से, हर चीज समझ में आएगी। तो 10वीं का सिलेबस कंपैरेटिवली 11th से, 12th से, जेई से, नीट से, यूपीएससी से, इन सबसे तो बहुत कम है ना। ये चीज पे तो एग्री करोगे, बहुत कम है। तो क्या होता है कि कुछ लोग इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। तुमने रील्स पे देखा होगा, तुमने यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा होगा कि 10वीं में तो कुछ नहीं होता, √3 रिलेशनल प्रूफ करना होता है, क्या है इसके लिए भी इतना परेशान होते हैं, क्या इसके लिए भी इतना टेंशन लेते हैं, क्या √3 रिलेशनल प्रूफ करने के लिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं बिल्कुल इस चीज पे एग्री करता हूं कि हाँ भाई 10वीं का सिलेबस बहुत छोटा है, 10वीं का सिलेबस बहुत आसान है, मैं बिल्कुल मानता हूं। दिक्कत यह आती है कि इस आसान 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 चीजों को सुन के बच्चा 10वीं में मेहनत नहीं करता है। ध्यान से सुनना, अगर तुम ये चीज समझ गए ना मेरे जान, 11वीं 12वीं बहुत समझ जाएगी। खाली 10वीं के लिए नहीं, आगे तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो 10वीं का सिलेबस बहुत कम है। इस मजाक को सुन सुन के ना हमें ये लगता है कि ठीक है यार, मौज करते हैं, 10वीं में मस्त आराम से मजे करते हैं, 10वीं में फुल साल मजे करेंगे, आखिरी में मैराथन देखेंगे, पास हो जाएंगे। बिल्कुल पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। बट क्या होता है ना कि ये पूरे साल जो तुमने मजे करे 10वीं में, इस पूरे साल मजे के चक्कर में ना 11वीं में जब स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा पहाड़ सामने आ जाता है तो बच्चा डर जाता है। क्योंकि 10वीं में तो मजे कर रहे हैं, 10वीं में तो वो रील देख ली थी कि √3 रिलेशनल प्रूव करना होता है, क्या ही होता है, लास्ट में पढ़ लेंगे। बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई लास्ट में पढ़ के भी हो जाएगा। बट अगर ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो मेरी जान, 10वीं जो है ना, इसका सिलेबस तो कम है, पर इसके बाद जो 11वीं आती है ना, उसका सिलेबस ट्रिपल, चौपल, पचपल, जो भी तुम कहोगे वो है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो बच्चा 10वीं में मक्कारी कर देता है ना, ये जो बच्चा 10वीं में आराम से बैठा होता है, ये जो 10वीं में बच्चा कंफर्ट जोन में होता है, इस बच्चे को 11वीं में जाके ना हालत खराब हो जाती है। अपने सीनियर से जाके पूछ लेना, इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर देंगे तुम्हारे सीनियर्स अगर वीडियो देख रहे होंगे। ये दिक्कत आती है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं 10वीं का सिलेबस बहुत आसान है, बहुत लल्लू सा सिलेबस है, बिल्कुल ऐसा सिलेबस है आखिरी में पढ़ के हो जाएगा। बट ये तुम इस पूरे साल में मजे करोगे ना, ये मजे वाली आदत जो है ना, ये तुम्हें बैकलैश दे देगी 11th में जाके। तो इसलिए मैं बस तुम्हारे से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये समर वेकेशन जो है ना मेरी जान, इसमें कुछ करो मत करो, बस एक चीज कर लेना कि तुम मेहनत करना सीख जाओ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा तुम्हें कि 10वीं का सिलेबस आसान है, मुश्किल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर इस 10वीं में ना अपने आप को 11वीं के लिए रेडी कर लो। क्योंकि मेरी जान, मैं तुम्हें बिल्कुल साफ बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास का एक बच्चा था। आप सभी मिडिल क्लास के बच्चे हो, मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे पास, हमारे बाप दादा के पास बहुत सारी जमीनें, हमारे बाप दादा के बहुत बड़े बिजनेस तो है नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर हमारे पास इतने बड़े बिजनेस है नहीं,
तो हमारे पास सिर्फ 2 ही 3 ऑप्शन बचते हैं कि भैया 11वीं 12वीं के बाद जेई का एग्जाम दे दो, नीट का एग्जाम देखो, यूपीएससी का एग्जाम देके एक अच्छी नौकरी सिक्योर कर लो। मैंने भी यही करा था, मैंने भी जेई का एग्जाम दिया था, मैंने भी भैया ट्रिपल आईटी से बैठ के मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी थी, मैंने भी आईटी में इंजीनियरिंग करी हुई है। तो हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये चीजें सुन के, ये रील सुन के अपने आप को बहलाओ मत, अपने आप को गुमराह मत करो इस चीज से कि 10th तो बहुत आसान होती है तो लास्ट में पढ़ लेंगे। ये सब जो है ना तुम्हारा पागल बना रहे हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं। 10th बहुत आसान थी, मजे कर लो पूरे साल। अरे अभी मजे कर लेगा, 11वीं में जाके कैसे मेहनत कर लेगा? अभी तू 10 मिनट में नहीं पढ़ पाता, 11वीं में बैठ के तू 3 घंटे कैसे पढ़ लेगा? अरे आदत तो अभी से लगेगी ना कि आज तो मैं सोया हुआ हूं, कल से उठ के सीधा मेहनत करने चला जाऊंगा, सीधा दौड़ने चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं बिल्कुल डीप चीज डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ, वो चीज डिस्कस कर रहा हूं जो और कोई नहीं कर रहा है डिस्कस, और सब मजाक बनाने बैठे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी जान को? समझ रहे मेरी बात को मेरी जान? तो हम ये सोचते हैं कि आज तो मजे कर लेते हैं, कल से मेहनत कर लेंगे। एकदम कैसे उठ जाओगे? एकदम कैसे उठ जाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हम ये देखते हैं रील में कि यार कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे। बहुत आसान है बिजनेस करना। अगर इतना ही आसान होता तो 100% दुनिया बिजनेस ही कर लेती। नहीं करते ना, लोग नौकरी करते हैं ना, लोग जॉब करते हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं बोला तुम नहीं कर सकते, बट पहले एक बैकअप ऑप्शन तो बनाएंगे। एक बैकअप ऑप्शन, मैंने अपने आप का एक बैकअप ऑप्शन बनाया कि मैंने भाई इंजीनियरिंग कर ली, कि अगर भगवान ना करे बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो है। आज मैं जिस कंपनी में जाऊंगा मेरे को नौकरी तो मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं बैकअप ऑप्शन। तुम बिल्कुल बिजनेस करना, बट एक बैकअप ऑप्शन के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा कॉलेज होना जरूरी है। और वो अच्छा कॉलेज कब मिलेगा? जब तुम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करोगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम कब क्लियर करोगे? जब तुम 11वीं 12वीं में मेहनत करोगे। और जब तुम 11वीं 12वीं में मेहनत कब करोगे? जब तुम 10वीं में एटलीस्ट मेहनत की आदत तो लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाइए तुम्हें, शायद समझ में आई हो, शायद समझ में आई हो। तो ये जो समर वेकेशन है ना मेरी जान, ये तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये वो अपॉर्चुनिटी है कि शायद तुमने आज से पहले कितनी मक्कारी करी हो, 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में कितनी मक्कारी करी हो, तुम चाहे आधे घंटे भी ना पढ़ते हो। इस समर वेकेशन में सिर्फ एक काम कर लेना कि मेहनत करने की आदत बना लेना। समझ रहे हो मेरी जान? वो जो मोटी मोटी बुक्स होती है ना, जैसे आर.डी. शर्मा हो गई, जैसे आर.एस. अग्रवाल हो गई, इन बुक्स को सॉल्व करना मुश्किल लगेगा, डर लगेगा, उठा के करना। क्यों करना? क्योंकि अगर अभी से तुमने इतनी मोटी बुक्स जो है इनकी आदत बना ली, इतनी मोटी बुक्स को सॉल्व करने की आदत बना ली, इतनी मोटी बुक्स को देख के तुम अभी से डरना खत्म हो गया, तो 11वीं में जाके तुम इतनी मोटी मोटी बुक्स को देख के डरोगे नहीं। तुम्हारी पूरी क्लास डर रही होगी कि इतनी मोटी बुक्स कैसे करेंगे। तुम कहोगे मेरे को तो आदत है, मैंने 10वीं में करी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इतनी मोटी बुक्स मत करो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन बैंक लेके कर लेना। एक क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट लेके कर लेना, उसको पूरा कर लेना, 0 से लेके एंड तक कर लेना। अगर इतनी मोटी बुक्स नहीं करनी है, कौन सा क्वेश्चन बैंक करें मैं तुम्हें बता देता हूं। मैंने पिछली बार शायद तुम्हें बुक दिखाई नहीं थी, अब मेरे पास साइड में बुक रखी हुई है। जैसे मैं खुद ये वाली बुक्स में से, जैसे बैच में पढ़ाना होता है तो मैं ओसवाल की में से पढ़ा देता हूं। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ओसवाल है। आप सभी को कोई भी अच्छी लगती हो, आप सभी के पास कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कोई लेने की सोच रहा है आगे कि भैया यार मेरे को तो अभी देखना है जाके कौन सी बुक बढ़िया है, तो मेरी प्रेफरेंस जो है, पर्सनल प्रेफरेंस जो है, मैंने सारी बुक्स देखी है, मेरे पास सारी बुक्स आती हैं, सारी बुक्स जो है मैं सारी देख लेता हूं एक बार, जो मेरे को बेस्ट लगती है वो मैं तुम्हें अपने आप को, तुम सभी को बता देता हूं। तो मेरे लिए चाहे मैथ्स की बात करें, ओसवाल की OSWAAL ये वाला है ओसवाल बुक्स, ये तुम ले सकते हो, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी तुम ओसवाल बुक्स ले, तो मतलब हर एक सब्जेक्ट की मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक है वो क्वेश्चन बैंक ओसवाल बुक्स की है। तुम इसको परचेज कर सकते हो। तुम कहोगे मैं ऑनलाइन लिंक दे दूंगा, तुम कहोगे इनकी वेबसाइट पे, मैंने देखा है इनके वेबसाइट पे एक बच्चे ने बताया था कि कुछ ऑफर ज्यादा रहता है, तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा नीचे, तुम वहां से ले लो। स्टेशनरी से लेना है स्टेशनरी से ले लो, पर करना जरूर। मेरी जान आदत बना ले मेहनत करने की, आदत बना ले मेहनत करने की। मैं सारी चीज लिख के लाया हूं, मैं सारी चीज वही बता रहा हूं जिससे कि ये जो जेई नीट की टफनेस है, तुम क्यों बोलते हो अपने आप को एवरेज? तुम क्यों बोलते हो अपने आप को एवरेज? अरे ये बफर टाइम है समर वेकेशंस का, मेहनत करके पूरी क्लास से आगे निकल जा। पूरी क्लास घूम रही होगी, पूरी क्लास वेकेशंस बना रही होगी, तुम भी घूमो, 10-15 दिन घूम के आ जाओ, बट बाकी के 20-25 दिन जो है ना, अपने आप को रेडी कर लो कि मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मुझे एवरेज नहीं रहना, मुझे एवरेज से ऊपर उठना है। क्यों बन रहे हो एवरेज? ये बफर टाइम है तो, ये गोल्डन टाइम है तो इसमें मेहनत करके अपनी क्लास से आगे निकल जाओ। कुछ मत करो, मैं तो बस ये कह रहा हूं एक गोल बना लो, बस एक गोल बना लो कि जो हाफ ईयरली में सिलेबस आ रहा है उस सिलेबस को खत्म कर दूंगा और बहुत अच्छे लेवल पे खत्म कर दूंगा। खाली ऊपर ऊपर से मत पढ़ना, ये मत सोचना कि लेक्चर देख लिया, वन शॉट देख लिया, हो गया।
एटलीस्ट एक बुक उठा के, चाहे क्वेश्चन बैंक ही उठा रहे हो, क्वेश्चन बैंक उठा के उसके सारे सवाल भी साथ में करना, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ नॉर्मल सवाल हैं, इन बुक्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, इन बुक्स में वैल्यू बेस्ड सवाल हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी पुरानी हो चुकी है, ये नई बुक्स लेनी जरूरी है। तो बस एक गोल बना लो कि भैया हाफ ईयरली का सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लूंगा, ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, बस हाफ ईयरली तक का सारा सिलेबस जो है बैठ के रगड़ के 3 घंटे 4 घंटे रोज पढ़ूंगा, सिटिंग लगाऊंगा और मेहनत करना सीख जाऊंगा, क्योंकि ये जो मेहनत है ये काम आएगी 11वीं 12वीं में। सिलेबस काम नहीं आएगा, सिलेबस बहुत आसान है 10वीं का, मेरे को पता है, दुनिया बहुत बोलती है 10वीं का सिलेबस के बारे में बात करते हैं, 10वीं तो बहुत आसान है, अरे मैं मानता हूं बहुत आसान है, पर मैं तो तुम्हें 10वीं से 11वीं के लिए ट्रेन करना चाह रहा हूं, मैं तो तुम्हें मेहनत करना सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने मेहनत नहीं करनी सीखी ना, अगर तुम अभी वो रील्स वाली बातों में रह गए कि 10वीं कुछ नहीं होती, 10वीं में तो √3 रिलेशनल प्रूव करना होता है, तो मजे करो पूरे साल, मजे कर लो पूरे साल मजे, 11वीं में जाओगे ना सुस्सू निकल जाएगी। आज मैं बिल्कुल मैं माफी मांगता हूं, मैं इस तरह से बोलूंगा, बट मैं तुम्हें अपना मानता हूं इसलिए बोल रहा हूं कि मेहनत करना सीख जाना, वरना बहुत दिक्कत आती है 11वीं में, बहुत दिक्कत आती है 12वीं में, समझ गए। तो ये समर वेकेशंस एक गोल है, हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डीप डीप एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, उस चैप्टर को ऐसा बना लेंगे कि उसमें से कोई भी सवाल आ जाए तुम फोड़ दो, ठीक है। मेरी तरफ से कुछ और चाहिए तो बिल्कुल बताना, तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मिलते हैं इसी तरह की एक बहुत शानदार वीडियो में, जो तुम्हें चाहिए मेरे को नीचे कमेंट में बताना। शोएब भैया तुम्हारे साथ है 24/7, मिलते हैं, बाय बाय, जाओ पढ़ाई कर लो अच्छे से, अब बंद कर दो यूट्यूब और पढ़ लो, चलो बाय बाय बाय, पढ़ लो।